बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गज़ाला नौरीन। नाज़रीन, आज दो अहम ख़बरों के हवाले से बात करेंगे। सैयद अली गिलानी तहरीक आज़ादी कश्मीर का सबसे रोशन और जगमगाता सितारा, जिनका गुज़िश्ता रोज़ इंतकाल हुआ है, उनकी को ख़राज तहसीन पेश करेंगे, उनके हवाले से बात करेंगे। और इसके साथ आपको ये बताऊँगी कि किस तरह से उनकी वफ़ात के बाद दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने के दावेदार जो भारत की असलियत है वो खुलकर सामने आई है। और वीडियो के अगले हिस्से में आपको ये बताऊंगी कि पाकिस्तान के बहरी दिफाई निज़ाम के हवाले से एक अहम खबर है, एक अच्छी खबर है। आज लॉन्ग रेंज मेरी टाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट की शमूलियत हुई है पाकिस्तान के बहरी दिफाई निज़ाम में। इस हवाले से भी तफसीलात से आपको आगाह करूँगी। सबसे पहले सैयद अली गिलानी के हवाले से बात करते चले। गुज़िश्ता कई सालों से पाबंद सलासल थे, गुज़िश्ता कई सालों से अपने घर पर नजरे बंद थे। गुज़िश्ता रोज़ यानी कि 1 सितंबर 2021 को तवील तरीन अलालत के बाद उनका गुज़िश्ता रात 10 बजे के करीब इंतकाल हुआ। 92 साल की उम्र में उन्होंने वफ़ात पाई। हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है का नारा बुलंद करने वाले इस 92 साला कश्मीरी के लाशे ने दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने के दावेदार भारत का जो पोल है वो खोला। जो पूरी भारतीय रियासती मशीनरी है वो इस 92 साला शख्स के लाश से न सिर्फ ये कि खौफजदा नज़र आई, बल्कि 9 लाख फ़ौजी जो कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर में वो भारतीय फ़ौजी जो कि तैनात हैं वो भी इस कश्मीरी की लाश से इतना डर गए कि भारत को गुज़िश्ता रात मकबूजा जम्मू और कश्मीर में कर्फ्यू नाफिज करना पड़ा। इंटरनेट सर्विसेज जो है वो मुअत्तल कर दी गई और इसलिए मुअत्तल की गई कि उनकी वफ़ात के बाद जो हर कश्मीर के हर गली और मोहल्ले से पाकिस्तान जिंदाबाद और कश्मीर की आज़ादी के हवाले से जो नारे बुलंद हो रहे थे और जो कश्मीरी जिस तरह से जज्बाती हुए थे वो सारा कुछ दुनिया के सामने ना आ सके, लेकिन फिर भी बहुत कुछ जो है वो फुटेजेस के ज़रिए दुनिया के सामने आया। जैसे ही उनकी वफ़ात की खबर सामने आई उसके बाद उनके घर का मुहासरा कर लिया गया। जो पूरी वादी कश्मीर है उसका न सिर्फ ये कि उसमें कर्फ्यू नाफिज किया गया बल्कि वहाँ पर इंटरनेट सर्विसेज भी मुअत्तल कर दी गई। और उसके बाद उनके घर वालों को इस बात का पाबंद किया गया कि उनकी वसीयत के बरक्स जो मकामी कब्रिस्तान है, नज़दीकी कब्रिस्तान है, वहाँ पर उनकी फौरी तदफीन की जाए। जब उनके घर वालों ने इस बात को मानने से इनकार किया तो भारतीय फ़ौजी उनके घर में ज़बरदस्ती घुस गए, उनके जस्ते खाकी को अपने कब्ज़े में लिया। और इस दौरान जब उनके घर वालों की जानिब से एहतजाज किया गया तो न सिर्फ ये कि उनसे बदतमीज़ी की गई बल्कि उनके घर की ख़वातीन के साथ भी बदतमीज़ी की गई। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये उनके अपने जो इंडियन मीडिया है उसने रिपोर्ट किया। इस हवाले से फुटेजेस इस वक्त भी इंटरनेट पर मौजूद हैं, अगर आप चाहें तो ख़ुद वहाँ इंटरनेट से ये सब कुछ देख भी सकते हैं। और इस तरह से एक दफ़ा फिर दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने के दावेदार भारत की असलियत खुलकर दुनिया के सामने आई कि किस तरह से भारत जो कि ये दावा करता है कि कश्मीर उसका अटूट अंग है, वो एक 92 साला जो बुजुर्ग है उसके जो जस्ते खाकी है, जो उसकी लाश है, उससे इतना डर गया था कि रातों रात उनकी तदफीन भी कर दी गई। और उनके घर वालों को धमकाया गया कि अगर आपने इनकी तदफीन ना की, आप उनके तदफीन में शरीक ना हुए तो हम खुद इनकी लाश को कहीं ले जाएंगे और कहीं दफन कर देंगे। जिसके बाद रातों रात उनकी तदफीन की गई मकामी कब्रिस्तान में कश्मीर के, वहाँ पर उनकी तदफीन की गई। और फिर और इतलात ये हैं कि सिर्फ उनके जो अहल खाना हैं वो उसमें शरीक हुए, कुछ बहुत करीबी रिश्तेदार शरीक हुए और उसके साथ चंद मोहल्लेदार शरीक हुए। भारत इस बात से खौफजदा था कि अगर इनको सुबह तदफीन की गई तो फिर जो लाखों कश्मीरी हैं वो इसमें शिरकत करेंगे और फिर एक दफ़ा फिर वो भारत जो कश्मीर का जज्ब आज़ादी है जिसको भारत दबाने की नाकाम कोशिश कर रहा है वो एक दफ़ा फिर खुलकर दुनिया के सामने आ जाएगा। और उसके अलावा जो पाकिस्तान की जानिब से है, पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, सदर पाकिस्तान, आर्मी चीफ, एयर चीफ, नेवल चीफ, हमारी सारी जो कौमी क़यादत है और मुसल्लह क़यादत है उनकी जानिब से ताज़ियती पैगाम जारी किए गए। और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान का कौमी परचम है वो सरनिगू रहा। और आज पाकिस्तान में सरकारी तौर पर यौम सोग भी मनाया गया था सैयद अली गिलानी की वफ़ात, बल्कि मैं ये कहूँगी कि उनकी शहादत के सोग में। और मैं यहाँ पर ये भी ज़रूर कहना चाहूँगी कि
भारत ने रातों रात उनके जस्ते खाकी को तो सुपुर्दे खाक कर दिया, लेकिन क्या वो उनके नज़रियात को दफन करने में कामयाब रहा? तो इसका जवाब है कि ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ। और जो कश्मीरी हैं वो जो कि पाकिस्तान का नारा बुलंद करते हैं, जो पाकिस्तान के साथ इल्हाक चाहते हैं, जो अपना जो जज्बा जो उनका आज़ाद हक़ राय दही है उसका इस्तेमाल चाहते हैं, वो एक दफ़ा फिर और खुलकर सामने आया है, एक दफ़ा और फिर खुलकर आगे भी सामने आएगा। और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब हम उनके इस ख्वाब को, जब हम कश्मीर के आज़ादी के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर होता हुआ देखेंगे। इसके बाद अगली खबर के अगले हिस्से की जानिब जाऊंगी, जिसका मैंने आपको शुरू में हवाला दिया था कि पाकिस्तान के बहरी दिफाई निज़ाम के हवाले से आज एक अच्छी खबर सामने आई है। उस हवाले से आपको बताऊंगी कि जो पाकिस्तान बहरिया में पहले लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल जेट की शमूलियत हुई है। इस हवाले से आज पाक बहरिया का जो पब्लिक रिलेशंस का डिपार्टमेंट है उस हवाले से एक प्रेस रिलीज़ के ज़रिए आगाह किया गया। मैं इस हवाले से आपको बताती हूँ कि पाक बहरिया के फ़ज़ाई बेड़े में पहले जदीद लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल जेट तैयारे की शमूलियत हुई। इसके हवाले से जो तकरीब है वो PNS मेहरान कराची में मुनक़िद हुई। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी तकरीब के मेहमान खसूसी थे। और जो मज़ीद इस हवाले से तफसीलात सामने आई हैं वो मैं ये बताती चलूँ कि ये जो जेट इंजन पर मुश्तमिल दोहरे डुअल इंजन पर जो मुश्तमिल नया जेट तैयारा है, ये जदीद ब्राज़ीलियन एम्ब्रियर जेट एयरक्राफ्ट की एक किस्म है जो आलमी सतह पर फ़ज़ाई ऑपरेशंस में इस्तेमाल की जाती है। पाक बहरिया इस नौ के मज़ीद 2 बहरी जहाज़ भी जो जहाज़ हैं वो फ़ज़ाई बेड़े में शामिल करेगी और ये तैयारे समंदर पर फ़ज़ाई ऑपरेशंस करने के लिए जदीद तरीन हथियारों और सेंसर से लेस होंगे। जो तर्जुमान पाक बहरे की जानिब से इस हवाले से खबर जारी की गई है उसमें ये बताया गया है कि इस मौके पर चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ने खिताब भी किया और उन्होंने ये बताया कि जो पुरानी तर्ज के जहाज़ों से लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल ऑपरेशंस तक पाक बहरिया के फ़ज़ाई बेड़े ने जो काबिल कदर तरक्की की है वो काबिल तहसीन है। इसके साथ जो नेवल चीफ है उन्होंने कौम को यकीन दिलाया कि पाक बहरिया मौजूदा चैलेंजेस से निमटने के लिए पूरी तरह तैयार है और किसी भी जारहियत का फौरी और भरपूर रद्द-ए-अमल देने के लिए अपने अस्करी असासों में जिद्दत के लिए पुरअज़्म है। इसके साथ नेवल चीफ ने मज़ीद ये कहा कि एक ज़िम्मेदार बहरी कौम की हैसियत से ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने की जो हुकूमती पॉलिसी है उसके तहत पाक बहरिया अपना मौसर किरदार अदा कर रही है। अमीरुल बहर ने ख़ित्ते में साजगार समुद्री माहौल को यकीनी बनाने हुए अपनी बहरी सरहदों के दिफा के अज़म का अदा भी किया। इसके साथ ये भी बताया गया है तर्जुमान पाक बहरे की जानिब से कि इससे कबल अपने इस्तक़बालिया खिताब के दौरान कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रियर एडमिरल नवीद अशरफ ने नए जहाज़ की सलाहियतों पर रोशनी डाली और उम्मीद जाहिर की कि इस जदीद तैयारी की शमूलियत से पाकिस्तान के बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक बहरिया की सलाहियतों में मज़ीद इजाफा भी होगा। मैं यहाँ पर आपको ये भी बताती चलूँ कि ये पाकिस्तान के हवाले से एक नहायत अच्छी खबर है। पाकिस्तान के जो दिफाई निज़ाम है उसके हवाले से एक अच्छी खबर है और पाकिस्तान नेवी के जो साबका नेवल चीफ है एडमिरल ज़फ़र महमूद अब्बासी जब वो रिटायर्ड हो रहे थे तो उन्होंने अपने आखिरी खिताब में इस हवाले से इंदिया भी दिया था जिसमें उन्होंने ये बताया था कि पाकिस्तान के पास जो P3C ओरियन है वो तो मौजूद हैं, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान 10 कमर्शियल जेट जहाज़ भी ले रहा है जो कि LRMPA जिसका मैंने अभी आपको हवाला भी दिया उसका काम देंगे और इसके सिलसिले का जो अब पहला एयरक्राफ्ट है वो पाकिस्तान नेवी में बाकायदा तौर पर शामिल कर दिया गया है और उम्मीद ये की जा रही है कि इसके ज़रिए जो पाकिस्तान नेवल एविएशन है और जो पाकिस्तान नेवी के जो मैरीटाइम ऑपरेशंस हैं उनकी जो फोर्स मल्टीप्लायर है वो काम देगा, जो उनकी ऑपरेशनल इस्तेदाद कार है उसमें इजाफा होगा। और न सिर्फ ये कि हम समंदर के ऊपर बल्कि गहरे समंदर के अंदर भी अपने दुश्मन की जो तमाम नकलो हरकत है उससे बाखूबी आगाह हो सकेंगे और पाकिस्तान को जब भी किसी ऐसी दुश्मन की जानिब से ख़तरे का सामना होगा तो न सिर्फ ये कि हम उससे आगाह होंगे बल्कि हम फौरी तौर पर दुश्मन को मुंह तोड़ और मुअस्सर जवाब भी दे सकेंगे। आज के लिए इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि आप जहाँ रहें खुश रहें सलामत रहें और इस दरख्वास्त के साथ कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।